क्या आखिरकार मोहिनी अपने असल मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या शाइमा मोहिनी को ज़रून की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी? क्या मुस्कान वाकई मां बनने वाली है? और क्या साशा की ज़िंदगी में एक नया तूफ़ान आने वाला है? आने वाली किस्त में कई ऐसे इंकशाफात होने वाले हैं जो हर किरदार की ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। एक तरफ मोहिनी की घर में वापसी ने सबको हैरान कर दिया तो दूसरी तरफ मुस्कान और अयान की ज़िंदगी में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसका बेसब्री से सब इंतज़ार कर रहे थे। किसका आगाज़ अली हसन से होता है जो मोहिनी और ज़रून को अपने साथ घर वापस ले आता है। जैसे ही वो दोनों घर में दाखिल होते हैं शाइमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो फ़ौरन अली हसन के सामने आकर कहती हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मोहिनी ज़रून से मोहब्बत नहीं करती, इसने सिर्फ इस घर में दाखिल होने के लिए ड्रामा किया है। उसका असल मकसद इस खानदान की जायदाद पर कब्जा करना है। इसने न सिर्फ चंद आंसू बहाकर आपको अपनी बातों पर यकीन दिलाया है, लेकिन देख लीजिएगा बहुत जल्द इसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। अली हसन साहिबा की बात तहम्मुल से सुनता है, लेकिन इस बार वो किसी की एक नहीं सुनता। वो सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर तुम्हें मोहिनी के साथ रहने में मसला है तो तुम ये घर छोड़ सकती हो, लेकिन मैं किसी बेगुनाह को घर से नहीं निकालूंगा। ये जवाब सुनकर शाइमा की बोलती बंद हो जाती है, मगर वो दिल ही दिल में एक फैसला कर लेती है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं मोहिनी को ज़रून की ज़िंदगी से हमेशा के लिए अलग करके ही रहूंगी। इधर दूसरी जानब मिर्ज़ा और नीलम की मुलाकात एक नए मोड़ की शुरुआत बन जाते हैं। मिर्ज़ा पहले ही मुलाकात में नीलम से मुतासर हो जाता है, जबकि नीलम भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती। वो जानती है अगर वो मिर्ज़ा के दिल में अपनी जगह बना ले तो बहुत जल्द इस घर की दुल्हन बन सकती है, इसलिए वो मिर्ज़ा के मज़ीद करीब आने की कोशिश कर देती है। दूसरी तरफ अयान और मुस्कान एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। अचानक मुस्कान की तबीयत खराब होने लगती है, इसे मतली महसूस होती है। वो फ़ौरन वाशरूम की तरफ भागती है। अयान घबरा कर इसके पीछे जाता है, जबकि सादिया भी परेशान हो जाती है। जब मुस्कान वापस आती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया था इसीलिए तबीयत खराब हो गई है। लेकिन सादिया को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो मोहब्बत से मुस्कान का हाथ पकड़ती है और कहती है, बेटा मेरी बात मानो और एक बार हॉस्पिटल ज़रूर चलो। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह हमें कोई बहुत बड़ी खुशी देने वाला है। सादिया के बार बार इसरार पर आखिरकार अयान मुस्कान को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर तमाम टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करने के बाद मुस्कुराते हुए अयान की तरफ देखती है और कहती है, मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं और आपकी बीवी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही अयान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो फ़ौरन मुस्कान को गले लगा लेता है, जबकि मुस्कान भी खुशी से जज्बाती हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही साशा को मालूम होता है कि मोहिनी दोबारा इस घर में वापस आ गई है, वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। वो फ़ौरन अपने वालिद अली हसन को फ़ोन करती है और कहती है, आज के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप सब कुछ जानते हुए भी मोहिनी को दोबारा घर क्यों ले आए? पहले ही अरहम, रोमा और फरीहा आंटी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, अब अगर इन्हें यह सब मालूम हो गया तो वो मुझे इस घर से धक्के देकर निकाल देंगे। अली हसन अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। अगर किसी ने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर मोहिनी अपने कमरे में बैठी अपनी कामयाबी पर खुश हो रही होती है। इसे लगता है इसने अपना असल मकसद हासिल कर लिया। इसी दौरान ज़रून इसके पास आता है और कहता है, अगर तुम वाकई इस घर में हमेशा रहना चाहती हो तो मेरी माँ के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाओ, क्यों ना कि डैड चंद दिन बाद दोबारा अमेरिका चले जाएं और मैं नहीं चाहता कि उनके जाते ही मोम दोबारा हमें घर से निकाल दे। मोहिनी फ़ौरन जवाब देती है, तुम्हारे अंकल और तुम्हारी मोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारी माँ मुझे कभी दिल से कबूल नहीं करेगी, वो बहुत सख्त मिजाज औरत है, इसे बहू से बात करने की भी तमीज़ नहीं। फिर वो अपनी असल सोच जाहिर करते हुए कहती है, हमें सिर्फ एक काम करना है, किसी भी तरह अंकल का एतमाद जीतना है। जब वो मुकम्मल तौर पर हमारे साथ हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी माँ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इधर अयान और मुस्कान अपनी खुशखबरी लेकर घर वापस आ पहुँचते हैं तो सबसे पहले सादिया को ये खबर सुनाते हैं। ये सुनते ही सादिया खुशी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। वो जज्बाती अंदाज में मुस्कान को गले लगाकर कहती है, आज मेरी खुशी की कोई हद नहीं। अल्लाह तुम दोनों की ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर दे और मेरे आने वाले पोते पोती को अपनी हिफाजत में रखें। अब देखना ये होगा कि क्या शाइमा मोहिनी को इस घर से निकलने में कामयाब हो जाएगी। क्या मोहिनी वाकई सिर्फ जायदाद के लिए सब खेल खेल रही है? क्या मिर्ज़ा और नीलम की मोहब्बत शादी तक पहुंच पाएगी? और क्या मुस्कान की ये खुशखबरी सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले धमाकेदार किस्त में। अगर अभी आप भी इस दिलचस्प कहानी के अगले मोड़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्यों ना कि यह ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा
जा रहा है। रोज़ इसमें नए से नया ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहा है और आखिरकार मुस्कान और अयान में सब कुछ ठीक होने ही जा रहा है।